लोगों को टेस्ट पेपर भेजे थे, है ना, अलजेब्रा के लिए। डे 1 का जो टेस्ट पेपर था उसमें कुछ बच्चों ने उसको सॉल्व करके मुझे सेंड कर दिया है और कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं किया हुआ है। तो आप लोग उसको सॉल्व करोगे या नहीं करोगे? ठीक है, वो जो टेस्ट पेपर मैंने आपको शेयर किए थे ना अलजेब्रा में डे 1 के, आज उसी टेस्ट पेपर को सॉल्व करवाना है। ठीक है, वही मैं कराऊंगी आज। जिन्होंने सॉल्व किया है वो मैच कर लेना कितना सही है कितना नहीं सही है। ठीक, बाकी उसके बाद नंबर में आपको बता दूंगी कितने मार्क्स मिले हैं आपको। ठीक है, हाँ वही सॉल्व करा रही हूँ मैं। और मैं आपको आज मंडे है ना, नहीं ट्यूसडे है, थर्सडे को आपके मार्क्स बता दूंगी सभी के कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं, जिन बच्चों ने भी मुझे टेस्ट पेपर शेयर किए सॉल्व करके। ठीक है, उसमें देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, थिंक ऑफ अ नंबर add 2 to it and then multiply the sum by 6, the result is 42। ठीक है, ये हमारे अलजेब्रा टेस्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, थिंक ऑफ अ नंबर। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर के बारे में सोचना है। वो नंबर हमें गिवन नहीं है और वो नंबर क्या करना है, हमें सोचना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि वो नंबर हमें गिवन नहीं है और उस नंबर के बारे में क्या करना है, हमें खुद सोचना है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस नंबर को एक वेरिएबल थिंक करेंगे। ठीक है, तो हमने नंबर क्या लिया, एक्स ले लिया। फिर एड टू टू इट, हमें क्या करना है, इसमें टू ऐड करना है, मतलब एक्स प्लस टू। फिर एंड देन मल्टीप्लाई द सम बाय 6। और हमें क्या करना है, जो x प्लस 2 का जो सम होगा हमें इसमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। x में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा नहीं पता, तो x प्लस 2 और हमें क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई करना है। तो इसको ब्रैकेट में करके बाहर क्या कर देंगे, इंटू 6। ठीक, फिर कह रहा है द रिजल्ट इज 42। रिजल्ट क्या है 42, मतलब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। x प्लस 2, 42 एज इट इज रहेगा। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। अब 6 से 42 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। 6 7 जा 42, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7, 2 यहाँ प्लस में है तो इस साइड किस में हो जाएगा, माइनस में, मतलब 7 माइनस 2। और 7 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 आएगा। मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है ना। जो हम नंबर हमने x लिया था उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 5 आएगी। ठीक है, समझ में आया, इसमें किसी को कोई डाउट? फिर से बता दूं, चलो देखो। सबसे पहले कह रहा है थिंक ऑफ अ नंबर। हमें क्या करना है, एक नंबर को थिंक करना है, सोचना है। ठीक है, वो नंबर हमें सोच के लेना है। वो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप 1 2 3 4 हमें नहीं लेना है, क्योंकि जो नंबर हम थिंक करेंगे हमें क्या करनी है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने उस नंबर को क्या थिंक किया, एक्स। तो हमने क्या लिख दिया, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। जो नंबर हमें थिंक करना था हमने उस नंबर को क्या ले लिया, एक्स ले लिया। फिर कह रहा है एड 2 टू इट एंड देन मल्टीप्लाई द सम बाय 6। हमें क्या करना है, जिस नंबर के बारे में हम थिंक कर रहे हैं हमें उसमें 2 ऐड करना है ना। और फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा उसमें हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने सबसे पहले नंबर x लिया, तो x उसमें क्या करना था, 2 ऐड करना था। तो हमने x प्लस 2 कर दिया, x में 2 ऐड कर लिया जो नंबर हमने थिंक किया था। फिर क्या करना है, उसके सम में 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने क्या कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कह रहा है द रिजल्ट इज 42, और टोटल रिजल्ट क्या होगा उसका, 42 होगा। तो मतलब जो रिजल्ट में दिया है, क्योंकि इसलिए हमने इक्वल टू करके क्या कर दिया, 42 कर दिया। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 को एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू 42 को 42 6। अगर यहाँ पे जो चीजें मल्टीप्लाई में होती इधर डिवाइड में आ जाती ना, 42 बाई 6, या ऐसे भी तो कर सकते थे 1 बाई 6 इंटू 42 कर सकते थे ना। वही चीज हमने 1 बाई 6 करके नहीं,
हमने डायरेक्ट 42/6 कर दिया, फिर 6 से 42 को कैंसिल किया तो क्या आया, 7 आया, क्योंकि 6 7 42 होता है। फिर x+2 को एज इट इज इक्वल टू 7 लिख दिया, x इज इक्वल टू 7, 2 यहाँ प्लस में था तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 7 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखो इसको चेक करो, क्या जो हमने सॉल्व किया है ये सही है या नहीं सही है। इसको कैसे चेक करते हैं, देखो हमारा जो इक्वेशन बना था वो क्या था, x+2 इंटू 6 इज इक्वल टू 42। देखो ये वाला जो इक्वेशन है यही मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वही है ना। x की वैल्यू क्या आई थी, 5 आई थी, यहाँ पे रखो 5+2 इंटू 6 इज इक्वल टू 42। ठीक, अब हमें क्या करना है, 5 और 2 को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 7 आएगा। 7 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 42। 6 7 42 इज इक्वल टू 42, क्योंकि इसके राइट साइड में भी 42 आया है, लेफ्ट साइड में भी 42 आया है, इसका मतलब हमारा ये जो x की वैल्यू 5 है क्या है, सही है। अब समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विथ अ वेरिएबल। हमें क्या करना है, हमें इसमें बताना है कि ये जो हमें इक्वेशंस गिवन है 1 2 3 4 5 इक्वेशंस गिवन है, इसमें से कौन सा इक्वेशन विथ अ वेरिएबल है, मतलब कौन सा इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है जिसमें क्या है, वेरिएबल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, वेरिएबल लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो 12 इज इक्वल टू x माइनस 5, क्या ये इक्वेशन विद अ वेरिएबल है। अब देखो इक्वेशन विद अ वेरिएबल क्यों है, गिवन क्या है, 12 इज इक्वल टू x माइनस 5। इक्वेशन का मतलब होता है, ये जो पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इक्वेशन है। और इक्वेशन विद अ वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो हमें इक्वेशन गिवन है अगर उसमें एक भी वेरिएबल आ जाता है तो वो क्या होता है, इक्वेशन विद अ वेरिएबल होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये इक्वेशन हमें गिवन है और ये इक्वेशन विद अ वेरिएबल है या नहीं, हमें क्या करना है, ये चेक करना है। ठीक, अगर देखो कोई सा भी इक्वेशन अगर उसमें a से z तक कोई सी भी डिजिट आ जाती है तो वो क्या होता है, इक्वेशन विथ वेरिएबल होता है। अब देखो इस इक्वेशन में x आया है ना, x क्या होता है, वेरिएबल होता है ना, x क्या होता है, वेरिएबल होता है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये किस टाइप का इक्वेशन है, इक्वेशन विथ अ वेरिएबल है। ऐसे लिखेंगे, यस दिस इक्वेशन इज इक्वेशन विथ अ वेरिएबल। समझ में आया, किसी को कोई डाउट। चलो अब देखो सेकंड इक्वेशन गिवन है 2x ग्रेटर देन 7। बी क्या गिवन है हमारे पास, 2x ग्रेटर देन 7। क्या ये जो इक्वेशन है ये एक्सप्रेशन विथ अ वेरिएबल है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ ये एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल है या नहीं है, यस और नो में मुझे आंसर दो। क्या ये इक्वेशन एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल है या नहीं है, 2x ग्रेटर देन 7 एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल है या नहीं है। है, ठीक है। देखो 2x ग्रेटर देन 7 क्या है, एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल है। एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल है, हाँ है। एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, x है, क्या है, x है, इसका मतलब ये क्या है, एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल। यस दिस इक्वेशन इज इक्वेशन विथ वेरिएबल। ठीक है, फिर देखो थर्ड जो गिवन है हमें वो क्या गिवन है,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्या ये एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक्स गिवन है। क्या गिवन है? एक्स गिवन है। ठीक है, तो देखो फिर जो डी वाला है हमारे पास, डी क्या गिवन है? डी हमें गिवन है 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 9। क्या ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल है या नहीं है? कमेंट बॉक्स पे मुझे जल्दी से आंसर शेयर करिए। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर शेयर करो। क्या ये जो पार्टिकुलर इक्वेशन गिवन है हमें, क्या ये एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल है या नहीं है? नहीं है। और कोई? ठीक है, देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल नहीं है। ठीक, अब ये एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि क्या इसमें कोई सा भी वेरिएबल है? 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 9, इसमें कोई वेरिएबल गिवन है? नहीं गिवन है। वेरिएबल मतलब ए से जेड तक का कोई भी लेटर इसमें गिवन है? नहीं गिवन है। इसका मतलब ये इक्वेशन विथ वेरिएबल नहीं है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? नो, this equation is not equation with variable। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक लास्ट जो क्वेश्चन बचा हमारे पास वो क्या गिवन है? ई वाला क्वेश्चन गिवन है हमें 7 इज इक्वल टू 11 इंटू माइनस 12 इंटू 4। क्या ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये इक्वेशन विथ वेरिएबल है या नहीं है? ये इक्वेशन विथ वेरिएबल है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें कोई भी वेरिएबल का यूज नहीं है, ए से जेड तक का कोई भी लेटर का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये जो पार्टिकुलर इक्वेशन गिवन है हमें ये क्या है? इक्वेशन विथ वेरिएबल नहीं है। इसमें भी लिखेंगे नो, दिस इक्वेशन इज नॉट इक्वेशन विथ वेरिएबल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारे टेस्ट का? थर्ड क्वेश्चन था इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर हमें वैल्यू गिवन है क्या कि x इज इक्वल टू क्या गिवन है? 2 गिवन है, y इज इक्वल टू 3 गिवन है एंड z इज इक्वल टू 5 गिवन है, तो हमें क्या करना है? वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ये जो हमें इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? x के प्लेस पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, y के प्लेस पे y की वैल्यू पुट कर देनी है, z के प्लेस पे z की वैल्यू पुट करनी है और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले जो गिवन है 2x प्लस वाई प्लस z। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 2 को एज इट इज लिखेंगे। x इज इक्वल टू क्या गिवन है? 2 गिवन है, मतलब 2 एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारे पास? 2। इसे 2 इंटू 2 भी बोल सकते हैं। फिर प्लस y इज इक्वल टू क्या गिवन है? 3, तो हमने लिख दिया 3, प्लस z इज इक्वल टू क्या गिवन है? 5, तो हमने क्या लिख दिया? 5। ठीक है, अब देखो अब इसको सॉल्व करो। 2 2 जा 4, मतलब 4 प्लस 3 को एज इट इज, 5 को एज इट इज। अब इन तीनों को क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। इसको ऐड करो। 4 3 7 होता है ना? 4 3 7 और 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 होगा, और 12 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट?
कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है ना जिसे नहीं समझ में आया है, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, आप कमेंट कर दो, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। फिर देखो सेकंड बी हमें क्या गिवन है, 4x माइनस वाई प्लस जेड। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा हमारे पास। सबसे पहले 4 को एज इट इज लिखेंगे, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2 गिवन है, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 2 माइनस वाई क्या गिवन है 3, तो 3 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या गिवन है 5, तो 5 कर देंगे। अब 4 इंटू 2 करो, 4 2 जा 8 होता है, 8 माइनस 3 प्लस 5, ठीक। अब देखो ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है, तो इसको ऐड कर लो, 13 माइनस 3, 13 में 3 माइनस करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 10 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 में 3 माइनस करेंगे तो 5 प्लस 5, 5 5 10, ठीक है, दोनों मेथड सही होगा हमारा। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट, आगे कंटिन्यू करें। देखो सी वाला जो क्वेश्चन गिवन है हमें, वो क्या गिवन है, सी में हमें गिवन है x माइनस वाई प्लस जेड, और हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले x इज इक्वल टू हमें क्या गिवन था, x इज इक्वल टू 2 गिवन था क्वेश्चन में, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस y इज इक्वल टू क्या गिवन था 3, तो y की प्लेस पे 3 प्लस z इज इक्वल टू क्या गिवन था 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब देखो 2 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 में तो 2 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है 1 आ जाता है, और अगर हमें 2 में 3 माइनस करना हुआ तो कैसे करेंगे, 3 में 2 माइनस करके 1 आता है तो 1, और 2 में 3 माइनस करना है तो इसी के आगे 1 लगा देंगे, क्या आएगा -1, ठीक है। 2 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1 प्लस 5। अब 5 में क्या करना है, -1 ऐड करना है, मतलब 5 माइनस 1, 5 में क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 4 आएगा, ठीक। क्योंकि इसमें छोटे वाले डिजिट के आगे माइनस है तो आंसर में माइनस नहीं लगेगा। अगर 1 -5 होता तो ये आंसर हमारा क्या था -4 आ जाता, क्या आ जाता -4। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट, नहीं है ना। इसमें सबका आंसर 4 ही आया है, क्या आपको लगता है ये जो आंसर आया है ये सही है, इसका आंसर 4 ही आना चाहिए, ये गलत कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, ध्यान से देखा करो। एक फॉर्मूला होता है, बोर्ड मास पड़ा होगा ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम 5 और 2 को ऐड करेंगे क्या आएगा 7 माइनस 3, फिर ऐसे भी हमारा क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है, वैसे भी 4 आता है, ऐसे भी, आंसर तो हमारा सही है, लेकिन एक बार बता दिया करो पूछने पे सही है कि नहीं, सही है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें इफ x इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, हमें इसमें क्या करना है, x की वैल्यू गिवन है और हमें क्या करना है इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट वाले की वैल्यू कमेंट बॉक्स पे बताओ क्या आएगी, फर्स्ट वाले की वैल्यू x प्लस 5 की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। What will the value of x plus 5? जल्दी से मुझे शेयर करिए। अब बेटा मुझे टोटल आंसर बताना है आपको, देखो x की प्लेस पे हमने 3 तो पुट कर दिया, 5 भी पुट कर दिया, तो आपको मुझे आंसर में 3 प्लस 5 थोड़े बताना है,
आपको मुझे इसको ऐड करके बताना है। 3 + 5 क्या आएगा? 8। तो आपको मुझे 8 बताना है, ठीक है? ऐसे वैल्यू बताओ। सेकंड वाले में क्या आएगा? सेकंड क्या? 2x - 3। 2 को एज इट इज लिखेंगे, x की वैल्यू 3 गिवन है तो 3 - 3। 3 2 जा 6, 6 - 3, 6 में 3 माइनस करेंगे क्या आएगा? 6। तो सॉरी 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ आया है? ठीक है, अब देखो ऐसे थर्ड वाले में भी करना है। 3 माइनस ये क्या हो जाएगा? 3 - 7। 3 में 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -4। क्यों? क्योंकि बड़े वाले के आगे माइनस का सिंबल है। इसमें x³ -1 मतलब 3 की पावर 3 माइनस, इसको नीचे बता देती हूँ ना यहाँ पे। चलो क्या है 4 वाला? x³ -1। x के प्लेस पे में क्या पुट करना है? 3 की पावर 3 माइनस 1। अब देखो 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 × 3 × 3 माइनस 1। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 माइनस 1 और 27 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 26। और ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एक्स, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले कई दिन से करा रही हूँ, है ना? इसके आंसर आप मुझे करके दो कमेंट बॉक्स पे। जितने भी स्टूडेंट हैं, है ना, जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव पढ़ रहे हैं वो सभी मुझे इसका आंसर देंगे। जल्दी से मुझे आंसर शेयर करो। ठीक है, सही सही आंसर जा रहा है अभी तक, तो सबका आंसर सही है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स क्या हो? इक्वल हो। सबसे पहले नेमिंग करेंगे ABC। अगर इसका एक साइड क्या है? x है, ये क्या है? ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक, और हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल, है ना? अब देखो इसमें AB प्लस BC प्लस AC गिवन है। AB क्या गिवन है? x है, तो x प्लस BC x है, x प्लस AC क्या है? x है, तो x। अब x प्लस x प्लस x 1 2 3 टाइम्स x है तो क्या आएगा? 3x। मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया हमारा? 3x आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको कराया था ना, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन इसमें कह रहा है थिंक ऑफ अ नंबर x। ठीक है, हमें क्या करना है? एक नंबर सोचना है, थिंक करना है जो क्या है? x है। फिर कह रहा है इसमें क्या? मल्टीप्लाई इट बाई 3। हमें क्या करना है? उसमें 3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। एंड 5 एंड एड 5 टू द प्रोडक्ट। और जब हम उस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, उसमें हमें क्या करना है? 5 ऐड कर देना है। एंड सब्ट्रैक्ट y सब्सिक्वेंटली। हमें क्या करना है फिर? सबसे पहले तो एक जो हमने नंबर थिंक किया है, क्या x थिंक किया है, उसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। और उसके प्रोडक्ट में हमें 5 ऐड कर देना है। ठीक, और फिर क्या करना है? उसमें y माइनस कर देना है। फाइंड द रिजल्टिंग नंबर। जो रिजल्टिंग नंबर आएगा हमारा वो क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या है?
सबसे पहले लिखेंगे गिवन नंबर इज इक्वल टू एक्स। नंबर हमें क्या गिवन है, एक्स गिवन है। क्या गिवन है, एक्स गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन बनाना है, मल्टीप्लाई इट बाई 3। हमें एक्स में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, स्मॉल एक्स ले लेते हैं एक्स, और एक्स में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक्स इंटू 3। और जब हम x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी होगा उसमें हमें क्या करना है, ऐड 5 क्या करना है, ऐड करना है, मतलब प्लस 5 हो गया टू द प्रोडक्ट एंड सब्ट्रैक्ट y, और क्या करना है, y को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, आप क्या कर सकते हो, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो। सबसे पहले लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई इट बाय 3 इज इक्वल टू x इंटू 3 कर सकते हो, या फिर इसे आप 3x भी लिख सकते हो। ठीक, फिर कह रहा है एंड ऐड 5 टू द प्रोडक्ट। अब लिखना है क्या, ऐड 5 टू द प्रोडक्ट। इसको 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x। प्रोडक्ट क्या आ गया, 3x, तो 3x को एज इट इज क्या करना है, ऐड 5 करना है, तो 3x प्लस 5। फिर क्या कह रहा है, एंड सब्ट्रैक्ट y, है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्ट y। अब 3x प्लस 5 में हमें क्या करना है, y सब्ट्रैक्ट कर देना है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको डाउट हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इसके लिए क्या करना है, हमें इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। क्या करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है ना, ब्लर तो नहीं आ रहा है, ब्लर तो नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है ना, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आप क्लियर आ रही है? अब देखो, अब क्लियर आ रही होगी। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि हमें इसका क्या करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। सबसे पहले ए वाला देखेंगे हम। ए वाले में क्या कह रहा है, द सम ऑफ अ नंबर x एंड 4 इज डबल्ड। द सम ऑफ अ नंबर x, मतलब एक नंबर है क्या, x है, एंड 4, x 4 का जो सम है वो क्या है, डबल्ड है, x प्लस 4 इज डबल्ड। हम किसी चीज को डबल करने के लिए क्या करते हैं, सपोज मेरे पास 2 मैंगो है और हमें उसको डबल करना है, तो क्या करेंगे, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही हमें भी इसको डबल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 4। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। समझ में आया? चलो सेकेंड कह रहा है 1/4 ऑफ अ नंबर x इज एडेड टू 1/3 ऑफ द सेम नंबर।
इसमें कह रहा है 1/4 ऑफ अ नंबर एक्स, मतलब एक नंबर है, क्या है, गिवन नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक, एक नंबर क्या गिवन है हमें, एक्स गिवन है, और कह रहा है 1/4 ऑफ अ नंबर एक्स इज, ये जो नंबर है हमें एक्स गिवन है, इसका 1/4 क्या होगा, सबसे पहले लिखो 1/4 ऑफ नंबर एक्स का 1/4 क्या होगा, 1/4 किसे बोलते हैं, 1/4 को, और नंबर क्या गिवन है एक्स, मतलब 1/4 इंटू एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/4, और इसमें क्या कह रहा है, इज एडेड टू 1/3 ऑफ द सेम नंबर, और इसका क्या है 1/3, एक्स का ही 1/3 इसमें क्या है एडेड है, तो फिर हम इसके बाद क्या निकालेंगे, 1/3 ऑफ नंबर एक्स, एक्स भी लिख देना, इसमें भी एक्स लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। नंबर एक्स इज इक्वल टू, अब 1/3 ऑफ नंबर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3 होता है, नंबर क्या है एक्स है, तो इंटू एक्स, और इसका 1/3 क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स 1 का x/3। अब कह रहा है कि उस नंबर का जो 1/4 है उसमें क्या उसी नंबर का 1/3 क्या है एडेड है, मतलब क्या, स्क्रीन ब्लर हो गई, अब अब देखो, अभी भी ब्लर है, ठीक है चलो। अब देखो, उस नंबर का जो 1/4 है उसमें उसका 1/3 क्या है एडेड है, तो हम क्या लिखेंगे, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नंबर एक्स प्लस 1/3 ऑफ नंबर एक्स। ठीक, अब देखो, x का 1/4 क्या आया था, 1/4 ऑफ नंबर x क्या आया था, x/4, मतलब क्या हो जाएगा x/4 प्लस 1/3 क्या आया था x का, x/3, क्या हो जाएगा x/3। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, या आप इसको सॉल्व करके और भी लिख सकते हैं, जैसे 4 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 12, ये आएगा 3x प्लस 4x 7x/12, ये भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हम एक्सप्रेशन लिखना है तो हम यहीं पे इसको एंड कर देंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो अगर तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करो जल्दी से, बहुत जल्दी से शेयर करना अगर डाउट है तो, नहीं मैं आगे मूव करूँ फिर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इन सब के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, सबसे पहले ए वाले के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या है 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर y, एक नंबर क्या है y है, और उसमें क्या है 3 सब्ट्रैक्टेड है, मतलब 3 माइनस है, ये उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट,
इसमें किसी को भी कोई डाउट? देखो इसमें कह रहा है कि 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर y, मतलब एक नंबर हमें गिवन है, क्या y गिवन है और उसमें क्या है 3 सब्ट्रैक्टेड है, y गिवन है और उसमें 3 माइनस है या 3 कम है, तो हम क्या करेंगे, नंबर y गिवन है तो y और कितना सब्ट्रैक्टेड है 3, तो y माइनस 3। आप समझ में आया? चलो अब देखो सेकंड क्या है, 5 is added to 3 times of a number x. 5 is added to 3 times a number x. इसमें कह रहा है कि एक नंबर है क्या x, सबसे पहले लिखेंगे गिवन नंबर, क्या गिवन है हमें, नंबर इज इक्वल टू x गिवन है और उसमें 5 इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर x, तो अब हम लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ नंबर, 3 टाइम्स ऑफ नंबर, नंबर क्या गिवन है, x गिवन है और x का 3 टाइम्स क्या होगा, x इंटू 3 होगा, x इंटू 3 जिसे क्या लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं, और उसमें क्या है 5 इज एडेड, 5 क्या है एडेड है, तो हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 3x प्लस कितना एडेड है 5 एडेड है तो 3x प्लस 5। समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैंने टेस्ट पेपर में, जो था हमारा 6 लेस देन अ नंबर equals to 2, what is the number, what is the number, यही क्वेश्चन था ना? देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 लेस देन अ नंबर इक्वल्स टू 2, एक नंबर है जिसमें क्या है 6 कम है और वो इक्वल किसके है 2 के है, तो कह रहे व्हाट इज द नंबर, सबसे पहले वो नंबर तो हमें पता नहीं है, तो हम उस नंबर को क्या करेंगे x ले लेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू x, और उसमें 6 लेस देन अ नंबर, और वो नंबर क्या है 6 लेस देन है, मतलब x माइनस 6 है, इक्वल्स टू क्या है 2 है, इज इक्वल टू 2, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, x है 2 है 2, 6 यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या है 8 है, x की वैल्यू क्या है 8 है, मतलब वो जो नंबर है वो क्या है 8 है, 6 लेस देन अ नंबर इक्वल्स टू 2, मतलब 6 लेस देन 8 इक्वल्स टू 2, मतलब देखो इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो आप, x माइनस 6 इज इक्वल टू 2, यही इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा है ना, x की वैल्यू 8 आई है तो x के प्लेस पे 8 लिख दो, माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 8 में 6 माइनस किया 2 आ गया, इधर 2, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, मतलब ये जो हमने सॉल्व किया है ये हमारा क्या है सही है। समझ में आया? कोई डाउट किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो? आ गया ना सबको समझ? ठीक, चलो एक लास्ट क्वेश्चन था हमारा,
वो क्या था? उसमें लिखा था हेयर इज अ पैटर्न ऑफ हाउसेस विथ मैचस्टिक्स। और फिर उसमें एक फिगर था, वो कैसे था? ऐसे था ना? ये हमारा मैचस्टिक से हाउस बना हुआ है, ठीक है। उतना अच्छा नहीं बना है क्योंकि मैं आर्टिस्ट तो हूं नहीं ना, तो समझ लेना इसमें। ऐसे ही फिगर था ना? और फिर नीचे भी कुछ लिखा था उसमें। ऐसे गिवन था आपको क्वेश्चन, और उसमें क्या था? पेयर बना हुआ था। पेयर कैसे बना हुआ था? पहले एक हाउस का पेयर था, फिर डबल हाउस का पेयर था, और फिर ट्रिपल हाउस का पेयर था, ठीक है। और नीचे एक लाइन और लिखी थी, क्या लिखी थी? राइट द जनरल रूल फॉर द पैटर्न। यही था ना क्वेश्चन हमारा, है ना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है हेयर इज अ पैटर्न ऑफ हाउसेस विथ मैचस्टिक। यहाँ क्या गिवन है? हमें एक मैचस्टिक का पैटर्न गिवन है, जिससे क्या बना हुआ है? हाउस बना हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है राइट द जनरल रूल फॉर द पैटर्न, और हमें इस पैटर्न के लिए क्या करना है? जनरल रूल लिखना है। क्या लिखना है? जनरल रूल लिखना है। तो सबसे पहले देखो, ये सिंगल हाउस में कितनी मैचस्टिक का यूज होता है? सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन वन हाउस।
देखो 1 हाउस में कितनी मैच स्टिक का यूज होता है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। ठीक, अब हमें क्या करना है? पैटर्न बनाना है। क्या बनाना है? पैटर्न बनाना है, जिससे हम क्या कर सके? नंबर ऑफ मैचस्टिक्स निकाल सके, है ना। नंबर ऑफ हाउसेस को हम क्या ले लेंगे? नंबर ऑफ हाउस इज इक्वल टू एक्स हाउसेस। ठीक है, सबसे पहले देखो जो हमारा पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा? तो रूल फॉर द पैटर्न is equal to number of matchsticks in one house multiply total number of houses। ये तो टोटल नंबर ऑफ हाउसेस लिख देंगे ना, टोटल नंबर ऑफ हाउसेस। अब देखो क्या गिवन है हमें? नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन वन हाउस। वन हाउस में कितनी मैचस्टिक का यूज होता है? 6। तो लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ हाउसेस क्या है? x है, तो x मतलब जो हमारा पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा? x। रूल फॉर द पैटर्न क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 हो जाएगा। रूल फॉर द पैटर्न क्या हो जाएगा हमारे पास? 6x हो जाएगा। अब हमें पता कैसे करना है कि ये जो रूल हमने लिखा है ये सही है या गलत है? ये पता करने के लिए सबसे पहले देखो हमारे पास एक हाउस था, तो नंबर ऑफ हाउस हमने क्या लिया है? x लिया है। तो एक हाउस में 6 मैच स्टिक होती है, और पहले पैटर्न में 1 हाउस था, तो 6 इंटू 1 करेंगे, क्या आएगा? 6। मतलब 1 हाउस बनाने में कितनी मैच स्टिक का यूज होता है? 6 मैच स्टिक का। और सेकेंड हाउस में क्या था? ऐसे 2 हाउस का पेयर था ना, ऐसे बना हुआ था हमारा हाउस, और एक बॉक्स में क्लोज था। 2 हाउस था। अब इसका पैटर्न हमें निकालना है किस पे? 6x पे। 6x फिर 6 इंटू एक्स, मतलब हाउसेस कितने हैं? 2 है, तो 6 इंटू 2, 6 2 जा 12। मतलब 2 हाउसेस बनाने में कितनी मैचस्टिक का यूज होता है? 12। ठीक है, और एक पेयर क्या था? उसमें 3 हाउसेस थे हमारे, उसको 6x पे निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 6x 6 इंटू हाउसेस कितने हैं? 3 है, तो 3 6 3 जा 18। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? कोई भी स्टूडेंट हो जिसे यहाँ तक कोई डाउट हो?